اور ख़ास طور पर जो इस प्रोग्राम की जान और इस प्रोग्राम के लुब्बे लुबाब हमारे ये दोस्त अहबाब और बच्चे, हमारे मुखातब आप ही लोग हैं ज़्यादातर, इस वजह से कि ये आज की महफिल सिर्फ आप बच्चों की वजह से है और आप ही की वजह से ये दिन भर का प्रोग्राम मुरतब किया गया है। हमारे जितने भी साथी हैं, दोस्त हैं, आप सबके सामने मौजूद हैं, उन सब लोगों ने अपना काम काज ज़रूरी काम मुअख्खर करके या पहले करके सिर्फ़ और सिर्फ आप सब के लिए यहाँ हाजिर हुए हैं। जितनी भी कोशिशें और मेहनतें और जो भी अखराजात हो रहे हैं, कद्दूकाविश हो रही है, वो सिर्फ़ और सिर्फ आप बच्चों के लिए हो रही है। इसलिए हमारे मुखातब आप ही लोग हैं। आप ही को समझाने के लिए और आप ही को बताने के लिए और आप ही की तरबियत के लिए ये पूरी महफिल रचाई बसाई संवारी गई है। इसलिए आप सब गौर से सुनिए जो भी बातें यहाँ बताई जा रही हैं। हम आपके सामने अक़ीदे के ताल्लुक़ से कुछ बुनियादी बातें अर्ज़ करेंगे, पॉइंट दर पॉइंट, जिसको हम चाहेंगे कि आप सब याद भी कर लें। अक़ीदे के बारे में सबसे पहली बात आप सब ये मालूम करें, अक़ीदे का मतलब है पुख्ता ख्याल, और अक़ीदे के बारे में है ये कि वाज़ेह बात जो दिलो दिमाग में बैठी रहे और जिसके बारे में हमारा अक़ीदा वो मनहज रहे। यानी अब पुख्ता बात किसी के बारे में, यानी अल्लाह के बारे में आप कोई अक़ीदा ईमान रखते हैं या दुनिया की बहुत सारी चीज़ें जिसके बारे में कोई यकीन और ईमान रखते हैं, उसी का नाम है अक़ीदा। हमको दीन के मामलात में क्या अक़ीदा रखना चाहिए, क्या सोच और क्या ख्याल रखना चाहिए, उसके बारे में सबसे पहली बात आप सब याद रखिए कि अल्लाह ताला ने हमको पैदा क्यों किया है, हमारे पैदा करने होने का मकसद क्या है, अल्लाह ताला ने हमको क्यों पैदा किया। एक सवाल आप सबसे क्या सवाल करेंगे, अल्लाह ताला ने हमको पैदा क्यों किया है, क्या कहेंगे आप सब, कहिए अल्लाह ताला ने हमको क्यों पैदा किया है। जवाब क्या देंगे, अल्लाह ताला ने हमको सिर्फ इसलिए पैदा किया है कि हम सिर्फ उसकी इबादत करें और उसकी इबादतों में किसी को शरीक ना करें। सवाल कीजिए, अल्लाह ताला ने हमको क्यों पैदा किया है, कहिए, मुझसे से बोलिए, अल्लाह ताला ने हमको क्यों पैदा किया है। जवाब दीजिए, अल्लाह ताला ने हमको सिर्फ इसलिए पैदा किया है कि हम सिर्फ उसी की इबादत करें और उसकी इबादतों में किसी को शरीक ना करें। तो दो बात हो गई, अल्लाह ताला ने किस लिए पैदा किया कि सिर्फ हम उसकी इबादत करें और उसकी इबादत में किसी को शरीक ना करें। ये दो बातें हैं और इसी के लिए अल्लाह ताला ने हमको पैदा किया है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून। आप सब कह लेंगे, कहिए, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून। अल्लाह ताला ने कहा कि हमने तुमको इंसानों और जिन्नातों को सिर्फ इसलिए पैदा किया कि वो लोग सिर्फ मेरी इबादत करें। तो देखो, जिन्नातों को और इंसानों को इसलिए अल्लाह ने पैदा किया कि वो सिर्फ क्या करें, सिर्फ मेरी यानी अल्लाह की इबादत करें। तो गोया कि जिन्नात और इंसान किस लिए पैदा किए गए, इसलिए पैदा किए गए कि सिर्फ अल्लाह की इबादत करें और उसकी इबादत में किसी को शरीक ना करें। एक बात हो गई, यानी आपके और हमारे पैदाइश का मकसद मालूम हो गया। क्या मालूम हुआ, अल्लाह ने सिर्फ हमको इसलिए पैदा किया कि हम सिर्फ उसी की इबादत करें और उसकी इबादत में किसी को शरीक ना करें। एक बात मालूम। अब आप देखिए कि इस दुनिया में तकरीबन 1,24,000 पैगंबर आए। कितने? 1,24,000, तकरीबन 1,24,000 पैगंबर आए। हजरत आदम और नूह से लेकर के पैगंबरों का ये सिलसिला जो शुरू हुआ है वो कहां खत्म हुआ, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आप आखिरी रसूल और आखिरी नबी हैं, अब आपके बाद कोई नबी और रसूल आने वाला नहीं है। तो 1,24,000 पैगंबर आए। अल्लाह ने पैगंबरों को किस लिए भेजा, आप सुनिए, अल्लाह ने
पैगंबरों को नहीं, 1,24,000 पैगंबरों को किस लिए भेजा? अल्लाह ने रसूलों को और पैगंबरों को भी सिर्फ इसलिए भेजा कि वो लोगों को यानी बंदों का ताल्लुक अल्लाह से जोड़ दें और बंदे सिर्फ अल्लाह की इबादत करें और पैगंबर हजरात शिर्क से लोगों को रोक दें। क्या किस लिए आए पैगंबर? दो काम, पैगंबरों आपके पैदाइश का दो मकसद और तमाम पैगंबरों के आने का दो मकसद। क्या पैगंबरों के आने का क्या मकसद? बंदों का ताल्लुक अल्लाह से जोड़ दें यानी बंदे सिर्फ अल्लाह की इबादत करें और लोगों को शिर्क करने से रोक दें। पैगंबर दुनिया में आते थे ताकि लोगों को शिर्क करने से रोक दें, लोग अल्लाह के सिवा किसी और की इबादतों परस्तिश ना करें। तो ये दो काम, ये हमको ये मालूम हुआ कि यही हमारी जिंदगी का मकसद है और हमको ऐसे ही रहना चाहिए कि हम सिर्फ अल्लाह की इबादत करें और अल्लाह की इबादत में किसी को शरीक ना करें। इसके साथ साथ अब एक बात ये मालूम की, जब पैगंबर आए थे कि लोगों का ताल्लुक अल्लाह से जोड़े और लोगों को शिर्क करने से रोक दें, तो ये मालूम हुआ कि तौहीद किसे कहते हैं, यानी एक अल्लाह पर ईमान लाना किसे कहते हैं। क्या माने? एक अल्लाह पर ईमान लाना किसे कहते हैं? एक अल्लाह पर यानी तौहीद पर का मतलब यह है कि हम अल्लाह ताला को उसकी जात में, उसकी सिफात में, उसके आमाल में उसको तन्हा तस्लीम करें और उसके साथ किसी मखलूक को शामिल ना करें। ये क्या है? ये तौहीद है। अल्लाह ताला को उसकी जात में, उसकी सिफात में, उसके आमाल में किसी मखलूक को शरीक ना करें, यानी ये माने कि अल्लाह ही तन्हा इस कायनात का पैदा करने वाला है और अल्लाह ही तन्हा हर एक को रोजी देने वाला है। अल्लाह ताला तन्हा मौत और जिंदगी का मालिक है। अल्लाह ताला ही तन्हा नफा व नुकसान का मालिक है। ये हम और आप तस्लीम करें। और ये कायनात, सूरज का डूबना निकलना, सितारों का निकलना डूबना, रात और दिन की आमद, ये इसमें सिर्फ अल्लाह की मर्जी व मंशा शामिल है। किसी मखलूक का इसमें कोई दखल नहीं है। किसी की मौत और हयात में, किसी के नफा और नुकसान में किसी मखलूक का कोई दखल नहीं है। किसका दखल है? अल्लाह का, सिर्फ अल्लाह का। वही रोजी रसा है। रोजी रसा मतलब रोजी देने वाला, खुराक देने वाला, मौत और जिंदगी देने वाला, नफा व नुकसान पहुंचाने वाला सिर्फ अल्लाह ताला है। कोई मखलूक इसमें शरीक और शामिल नहीं है। तो ये तौहीद का माना मालूम हुआ। तौहीद क्या? अल्लाह ताला को उसकी जात, उसकी सिफात, उसकी इबादत में यक्ता, अकेला और बेमिसल करार देना कि वो अकेला है, तन्हा है और उसके जैसा कोई नहीं है। अब तौहीद तो मालूम हो गया। क्या मालूम हुआ? अल्लाह ताला को उसकी जात, उसकी सिफात और इबादत में तन्हा, यक्ता, अकेला और बेमिसल करार देना। ये क्या है? ये तौहीद है। अब आप ये समझ लीजिए कि तौहीद के मुकाबले में शिर्क है। किसके मुकाबले में? तौहीद के मुकाबले में शिर्क है। तौहीद का मतलब क्या है? अल्लाह ताला को एक मानना, उसकी जात और सिफात और इबादत में। मालूम हो गया तौहीद क्या है? अल्लाह ताला को एक मानना, उसकी जात, सिफात और इबादत में। इसके मुकाबले में क्या है? शिर्क है। शिर्क का मतलब क्या है? अल्लाह ताला के साथ किसी मखलूक की भी इबादत करना, अल्लाह की भी इबादत करना और किसी मखलूक की भी इबादतों परस्तिश करना। जैसे कोई जिन और जिन्नात को पूजता है, कोई कब्र पर जाकर के कब्र को पूजता है, कोई किसी और चीज की इबादतों परस्तिश करता है। दुनिया में बहुत सी चीजों की इबादत की जाती है। जैसे हमारे यहाँ हमारे बिरादरान वतन बहुत सी चीजों की, हिंदू हजरात बहुत सी चीजों की इबादत, मूर्ति बनाकर उसकी इबादतों परस्तिश बहुत कुछ कर, सूरज की पूजा, चांद की पूजा और इसी तरह धरती की पूजा, जमीन की पूजा, यहां तक कि गाय और गोबर की पूजा, कितनी चीजों की, बहुत सी चीजों की पूजा करते। हम मुसलमान हैं,
क्या अना मुस्लिम, हम मुस्लिम हैं। हमारा मामला क्या है, हम एक अल्लाह की इबादत करते हैं, न चांद की, न सूरज की, न धरती माँ की जिसको कहते धरती, न गंगा की, न किसी पहाड़ की, न दरी, किसी की इबादत नहीं। हम अपनी माँ को माँ मानते हैं लेकिन हम उनकी पूजा नहीं करते। तो धरती माँ, गाय माँ, दुनिया में बहुत सी चीज है। हम मुस्लिम हैं, हमारा मामला क्या है, हम इबादत सिर्फ अल्लाह की करते हैं और उसकी इबादत में किसी मखलूक को शरीक नहीं करते हैं, सबकी इज्जत और एहतराम करते हैं। यानी अपनी माँ की इज्जत एहतराम, दुनिया की माँ की एहतराम अलग मामला, लेकिन इबादत अलग मामला है। ये आप समझिए कि तौहीद यही है कि हम अल्लाह ताला को एक माने, उसकी इबादत के में तन्हा तस्लीम करें। इसके मुकाबले में क्या है, अभी बताया हमने, शिर्क। तौहीद के मुकाबले में क्या है, शिर्क। शिर्क का मतलब क्या है, अल्लाह के साथ उसकी पैदा की हुई चीजों में से किसी की भी इबादत और परस्तिश करना। जैसे कोई शजर को पूजे यानी दरख्त को पूजे, जैसे कोई सूरज को पूजे, जैसे कोई इस जमीन की इबादत करे, जैसे कोई कब्र को पूजे, जैसे कोई जिन और जिन्नात की ताप को किसी मस्जिद में जाकर के औरतें मोमबत्ती अगरबत्ती सुलगा करके पूजती, उनकी इबादत करें। तो अल्लाह की इबादत के सिवा किसी मखलूक की इबादत और परस्तिश करना, ये क्या है, ये शिर्क है। क्या समझे, आपको समझ पाए? अल्लाह की इबादत के सिवा किसी मखलूक की इबादत और परस्तिश करना, ये क्या है, ये शिर्क है। आप समझ पा रहे हैं, जान पा रहे हैं कि नहीं? कुछ समझ में बात आ रही है? अल्लाह ताला की इबादत के सिवा किसी मखलूक की इबादत और परस्तिश करना, ये क्या है, ये शिर्क है। तौहीद क्या है, सिर्फ अल्लाह की इबादत और परस्तिश करना, ये क्या है, ये तौहीद है। आप जान पा रहे हैं, आप जो हम कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? सिर्फ अल्लाह की इबादत और परस्तिश करना क्या है, ये तौहीद है। और अल्लाह के साथ किसी मखलूक की इबादत और परस्तिश करना, ये शिर्क है। तौहीद पर जिंदगी भर यानी मरते दम तक कायम व दायम रहने का हुक्म दिया गया है और शिर्क से हमेशा बचने का हुक्म दिया गया है। जान पाए कुछ? यानी तौहीद ही पर जिंदगी भर मरते दम तक कायम व दायम रहने का हुक्म दिया गया है और शिर्क से हमेशा बचने का हुक्म दिया गया है कि आप शिर्क से हमेशा बचे रहो। तौहीद पर अगर कोई शख्स कायम है, दायम है और उसी पर उसकी मौत हो गई, उसी पर उसकी मौत हो गई, इंशाअल्लाह वो जन्नत में जाएगा। क्या समझे? तौहीद पर जो कायम व दायम रहा और तौहीद पर जिसकी मौत हो गई, नतीजा क्या निकलेगा? वो इंशाअल्लाह जन्नत में जाएगा। कहिए आप, जिसकी तौहीद पर मौत हो गई, इंशाअल्लाह वो कहां जाएगा? जन्नत में जाएगा। और शिर्क देखे, शिर्क में जो मुलव्विस है, अगर शिर्क की हालत में किसी की मौत हो गई, वो हमेशा हमेश का जहन्नमी है। समझ गए आप? शिर्क पर जिसकी मौत हो गई यानी शिर्क करते करते वो मर गया, शिर्क तौबा नहीं कर पाया, शिर्क करते करते मर गया और शिर्क पर उसकी मौत आ गई, वो क्या है? हमेशा हमेश का जहन्नमी है। अगरचे वो रोजा रखता हो, अगरचे वो नमाज पढ़ता हो, अगरचे वो सदका व खैरात करता हो, लेकिन अगर शिर्क करते करते वो मर गया तो कहां जाएगा? वो जहन्नम। और हमेशा हमेश जहन्नम में रहेगा, उसको जहन्नम से निकलने की कोई चांस नहीं है, इसलिए कि वो उसकी मौत किस पर हुई? शिर्क पर हुई है। अब बच्चों क्या समझे आप? यानी तौहीद पर ही हमेशा कायम व दायम रहना चाहिए, शिर्क से हमेशा बचने की कोशिश करनी चाहिए। तो पता चला कि तौहीद का फायदा यह है कि तौहीद को अपनाने से इंसान जन्नत में जाएगा, यह फायदा है। शिर्क का नुकसान क्या है? शिर्क का नुकसान यह है कि इसका करने वाला दायमी जहन्नमी यानी हमेशा जहन्नम में रहने वाला है। इसलिए शिर्क से बचना चाहिए, तौहीद पर हमेशा कायम व दायम रहना चाहिए। अच्छा, शिर्क का एक बहुत बड़ा नुकसान क्या है? शिर्क का तौहीद का फायदा क्या है? तौहीद का फायदा यह है
कि उस पर कायम और दायम रहने वाला जन्नत में जाएगा। तौहीद का फायदा मालूम हुआ? तौहीद का फायदा क्या है कि तौहीद पर कायम रहने वाला जन्नत में जाएगा और हमेशा जन्नत में रहेगा। शिर्क का नुकसान क्या है कि उसका करने वाला जहन्नम में जाएगा और हमेशा जहन्नम में रहेगा। कुछ बात मालूम हो रही है? बात समझ में आ रही होगी? तो शिर्क का तौहीद का फायदा क्या मालूम हुआ? उसका करने वाला जन्नत में जाएगा और हमेशा जन्नत में रहेगा। शिर्क का नुकसान क्या है? नुकसान उसका यह कि उसका करने वाला जहन्नम में जाएगा और हमेशा जहन्नम में रहेगा। बहुत बड़ा नुकसान है कि नहीं? बहुत बड़ा खसारा है, बहुत बड़ा नुकसान है। इसलिए ये बात भी आखिर में मालूम रहे कि जो लोग भी शिर्क करते हैं उनका कोई नेक अमल उनके काम आने वाला नहीं। जो भी शिर्क करता है उसका कोई नेक अमल, जो भी नेक अमल करता है उसके काम आने वाला नहीं है। इसलिए कि शिर्क तमाम नेक अमल को खत्म कर देता है। शिर्क तमाम नेक अमल को क्या कर देता है? खत्म कर देता है। शिर्क के रहते हुए कोई अमल काबिल कबूल नहीं है। इसलिए बच्चों, अब हम जो वक्त खत्म हो गया है, हम जरा सबक को दोहरा लें फिर से। क्या सबक? अल्लाह ताला ने हमको क्यों पैदा किया? अल्लाह ताला ने हमको सिर्फ इसलिए पैदा किया कि हम सिर्फ उसकी इबादत करें और उसकी इबादत में किसी को शरीक ना करें। अल्लाह ताला ने रसूलों को क्यों भेजा? अल्लाह ताला ने रसूलों को सिर्फ इसलिए भेजा कि वो बंदों का ताल्लुक अल्लाह से कायम कर दें और लोगों को शिर्क करने से रोक दें। मालूम हो गया? फिर ये बात आई थी कि तौहीद किसे कहते हैं? अल्लाह ताला को उसकी जात और सिफात और इबादत में तन्हा मानना। ये क्या है? ये तौहीद है। और इसी में जान लीजिए कि तौहीद की 3 किस्में हैं। तौहीद उलूहियत, रुबूबियत, अस्मा व सिफात। लेकिन आप तौहीद का सिर्फ माना जानिए। तौहीद के मुकाबले में क्या है? शिर्क है। तौहीद के मुकाबले में क्या है? तौहीद के मुकाबले में शिर्क है। तौहीद का फायदा क्या है? तौहीद पर कायम रहने वाला और तौहीद पर ही मौत जिसकी आ गई वो हमेशा जन्नत में रहेगा। हमेशा क्या रहेगा? जन्नत में रहेगा। शिर्क का नुकसान क्या है? उसका करने वाला जहन्नम में जाएगा और हमेशा जहन्नम में रहेगा। ये चंद बातें तरबियती तौर पर हमने आप सबके सामने अकीदे के उन्वान से बयान किया है। मुमकिन है कि आप सबके जहन में ये मोटी मोटी बातें आ गई होंगी। अल्लाह ताला हम सबको इसकी समझ अता फरमाए और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। याद रखिएगा, जहन में हो सकता है सवाल में आप सबके आए हुए